आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए कक्षा 10 का विषय विज्ञान का प्रश्न हम समझेंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। तो प्रश्न हमारा क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। तो चलिए इसके आंसर की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही सरल और सिंपल इसका आंसर रहेगा। तो देखिए इस तरह का हमारा प्रश्न बनेगा ये कि ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालिएगा अच्छे से, ग्रीन हाउस प्रभाव, इस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ से देखिए कि ठंडे प्रदेशों में पौधों को ठंड से बचाने के लिए कांच या फाइबर ग्लास के बने पौधा घरों में रखा जाता है, ठीक है। जो ठंडे प्रदेश रहेंगे जहाँ पर नमी रहेगी वहाँ पर पौधों को ठंड से बचाने के लिए कांच या फाइबर ग्लास के बने पौधा घरों में रखा जाएगा, ठीक है, ताकि वो ठंड से बच सके। जैसे कि ये यहाँ पर, ठीक है, या पौधों को ठंड से बचाने के लिए कांच के पौधा घर बनाए जाते हैं या फाइबर ग्लास के पौधा घर बनाए जाते हैं जिनमें पौधों को रखा जाता है ठंड से बचाने के लिए, ठीक है। सूर्य से निकलने वाली छोटी तरंगदैर्घ्य की विकिरण कांच से होकर इसमें प्रवेश कर जाती है, ठीक है। जो सूर्य से आने वाली जो छोटी तरंगदैर्घ्य की किरण है वो कांच से होकर प्रवेश, ठीक है, पौधा घर में प्रवेश करे, इसमें यानी कि पौधा घर में, ठीक है, जो हमने कांच का या फाइबर ग्लास का जो पौधा घर बनाया है उसमें प्रवेश कर जाती है, ठीक है। हाँ, ये बड़ी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों में बदल जाती है। जैसे ही कांच से टकराएगी तो वो बड़ा रूप ले लेगी, जिनको कांच बाहर आने से रोकता है। इस प्रकार पौधा घर का ताप वायुमंडल के ताप से अधिक रहता है, ठीक है। और इस घटना को पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, ठीक है। जब ताप सामान्य ताप से अधिक ताप हो जाता है तो उसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये हमने पढ़ा था अभी सही, ठीक है। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका पौधा घर है। तो इस पौधे घर में जब सूर्य की प्रकाश से सूर्य से आने वाली लघु तरंगे यानी कि छोटी तरंगदैर्घ्य की विकिरण जब इस कांच से टकराती है, ठीक है, तो इसमें प्रवेश हो जाता है उसका, तो ये बड़ा रूप ले लेती है, ठीक है। पृथ्वी से वापस जाने वाली दीर्घ तरंगे अवशोषित हो जाती है, ठीक है, इसके अंदर चली जाती है, अवशोषित यानी कि इनको सोख लेती है और बड़ा रूप ले लेते हैं, ठीक है। यही लाइन लिखी है इसमें भी आपकी, सूर्य से निकलने वाली छोटी तरंगदैर्घ्य की विकिरण कांच से होकर इसमें प्रवेश कर जाती है तथा वहाँ ये बड़ी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों में बदल जाते हैं। विकिरण वही है आपकी किरण, ठीक है, सूर्य से प्रकाश से आने वाली जो किरण है वो पौधा घर की ठीक है, पौधा घर से टकराकर उसमें प्रवेश कर जाती है और बड़ी तरंगदैर्घ्य में बदल जाती है, जिनको कांच बाहर आने से रोकता है, ठीक है। इस प्रकार पौधा घर का ताप वायुमंडल के ताप से अधिक रहता है। इस घटना को पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव हम कहेंगे, ठीक है। कांच की जगह यही कार्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें करती है, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। इससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है और एक कारण ये भी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसके कारण जो ओजोन परत है, ठीक है, ओजोन परत आपकी ये है, ये, ठीक है, ये वाली, ये आपको दिख रही है इस तरह से, ये आपकी ओजोन परत है जो कि समुद्र सतह से 32 से 80 किलोमीटर पर पाई जाती है, ठीक है। ये आपकी अब, ठीक है, अब की कंडीशन में क्षीण होती है यानी कि पतली होती जा रही है। ये किसके कारण हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है। इसके कारण जो ओजोन परत है वो आपकी क्षीण होती जा रही है, ठीक है। ये प्रश्न पढ़ा भी हमने, आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। कांच की जगह यही कार्य अब पर्यावरण में कौन कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरो आदि, ठीक है, आदि गैसें ये कांच की जगह पर्यावरण में कार्य कर रही है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। क्या कहेंगे?
ग्रीन हाउस गैसें। इससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्या होगा, पृथ्वी का ताप बढ़ जाएगा, यानी कि सामान्य ताप से भी अधिक ताप हो जाता है। और आज की कंडीशन में आप देख सकते हैं पहले की कंडीशन से आज की कंडीशन में। ठीक है, पहले गर्मी बहुत ही कम रहती थी, क्यों, क्योंकि बहुत अधिक पेड़ पौधे भी रहते थे। ठीक है, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इनका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहता था। ठीक है, और आज की कंडीशन में आप देखें तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, एक कूलर एसी की हवा भी हमें कम पड़ती है। क्या कारण है इसका, पेड़ पौधों का। ठीक है, अब पेड़ पौधे नहीं है ज़्यादा। ठीक है, इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस है, नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है, ओजोन है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि इसका दूसरा नाम है एरोसोल, ये गैसें करती है, जिससे पृथ्वी का तापमान सामान्यतः तापमान से भी अब बढ़ जाता है, जिससे बहुत अधिक ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। देखिए बहुत ही सरल और सिंपल है। यदि आप आराम से इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना तो सिंपल लगे, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में ही है। ठीक है, 3 टुकड़ों में आपको याद करना है। देखिए, ठंडे प्रदेशों में, ठंडे यानी कि जहाँ पर ठंडा मौसम रहता है, वहाँ पर पौधों को क्या ठंड से बचाने के लिए क्या करेंगे, कांच या फाइबर ग्लास के बने पौधा घर में उनको हम रखेंगे। ठीक है, इस तरह से आप हिंट ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर ठंडे मौसम होते हैं वहाँ पर पौधों को ठंड से बचाने के लिए हम कांच के पौधा घर बनाएंगे या फाइबर ग्लास के पौधा घर बनाएंगे और उनमें उन पौधों को रखेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, सूर्य से निकलने वाली जो छोटी तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, छोटी तरंगदैर्घ्य की विकिरण यानी कि किरण कांच से होकर इसमें प्रवेश करती। किस में प्रवेश करेगी, जो हमने कांच के पौधा घर बनाए हैं या फाइबर ग्लास के पौधा घर बनाए उनमें वो प्रवेश करेगी, तथा वहाँ ये बड़ी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों में बदल जाते हैं। फिर ठीक है, जो सूर्य से प्रकाश से आने वाली जो छोटी तरंगदैर्घ्य है वो जब पौधा घर में प्रवेश करेगी तो बड़ी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों में ये बदल जाएगी। ठीक है, जिनको कांच बाहर आने से रोकता है। ठीक है, फिर उनको कांच बाहर आने से रोकेगा। इस प्रकार पौधा घर का ताप वायुमंडल के ताप से अधिक रहता है। इस घटना को पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव हम कहते हैं। ठीक है, कांच की जगह यही कार्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि गैसें करती हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। इससे पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत ही सरल और सिंपल है, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये देखिए प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपसे 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।